टोटल मेरे बच्चों 57 क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, टोटल 57 क्वेश्चन। और इतना कर लेंगे ना तो कहीं से भी चैप्टर 1 में आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछ दे, आप बता दीजिएगा, थ्योरी पूछ दे बता दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को इस तरह से बनाया ही गया है कि एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन चुन चुन के दे दिया हूं एकदम। अरे ओ भाई साहेब, क्वेश्चन में एमसीक्यूज बाकी सब बलैया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों, किसी भी चैप्टर का अगर आप एमसीक्यूज पढ़ते हैं, सारे एमसीक्यूज को बना लेते हैं, तो उसके एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन से ना आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है। और इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर के लिए चैप्टर 1 का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाया हूं। डिटेल में बता देता हूं कि किन किन बच्चों के लिए क्लास है, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात कि मेरे स्टूडेंट्स, आप यहां स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं मेरे बच्चों कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप इस व्हाट्सएप नंबर को सबसे पहले मोबाइल में सेव करिए और मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। क्या मैसेज करना है? अपना नाम और बोर्ड, ताकि आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम लोग भेज सके और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। दूसरी बात मेरे बच्चों कि टेलीग्राम चैनल हम लोग का एमिंग हाई के नाम से, एमिंग हाई टेलीग्राम चैनल है। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। एमिंग हाई ऐप का नाम है मेरे बच्चों। और साथ साथ में ना डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इंपॉर्टेंट लिंक के लिए। चलिए आते हैं मेन मुद्दा पे कि हम लोग को करना क्या है। मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, क्वेश्चन में एमसीक्यूज बाकी सब बलैया। तो मेरे स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लास्ट तक एक एक पॉइंट्स को सीखते चलना है। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं, इंग्लिश मीडियम में, जैसे आप झारखंड बोर्ड के हो गए, बिहार बोर्ड के हो गए, यूपी बोर्ड के हो गए, और आप में एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है अगर, तो एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। डिटेल के लिए बता दूं मेरे बच्चों कि क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया हूं आप लोगों के लिए, बोर्ड के लिए, जिसमें सबसे पहले हर एक चैप्टर का वन शॉट, फिर उसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट सारा एमसीक्यूज एक एक पॉइंट से चुन चुन के, ताकि ना एमसीक्यू के जरिए एक एक पॉइंट रिवीजन हो जाए। इस क्लास को अगर लास्ट तक देखेंगे ना तो पूरा का पूरा एमसीक्यूज रिवीजन हो जाएगा चैप्टर 1 का। एमसीक्यू छोड़िए ना, चैप्टर 1 में जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पकड़ पकड़ के चुन चुन के डाल दिए हैं। बहुत हार्ड भी नहीं दिए मेरे बच्चों, एवरेज दिए, इजी दिए हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े एवरेज हैं, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। तो मेरे बच्चों, हर एक चैप्टर का पहले वन शॉट दे दिया हूं, चैप्टर 1 का वन शॉट करवा दिया, एमसीक्यू दे रहा हूं, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दूंगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दूंगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा के पूरा वीडियो को रेगुलरली देखिए, मजा आ जाएगा। आप भी कहेंगे वाह सर क्या मिला है मुझे, बट रेगुलरली प्लेलिस्ट से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर कहूंगा मेरे बच्चों आप लोगों को, जैसा कि हमेशा मैं कहते भी आया हूं कि मेरे बच्चों, इसमें तो चैप्टर 1 का है ही, रिवीजन इससे हो ही जाएगा, लेकिन प्लीज मेहनत करता हूं बच्चों, बहुत मेहनत लगता है मुझे। लाइक शेयर सब्सक्राइब का आशा करता हूं आप लोगों से, और इतना आशा करना कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओगे, टेलीग्राम ग्रुप में भेजिएगा और सारे बच्चों को भेज दीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। व्हाट्सएप स्टेटस में इसका लिंक को जरूर लगाइएगा। प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा मेरे बच्चों, क्योंकि जितना भी चीज है ना, उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे फिजिक्स का नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल ड्राइव में डाल दिया हूं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबका एक ही गूगल ड्राइव के अंदर सब डाल दिया हूं, रेगुलरली देखिएगा, लेकिन पहले क्लास को पूरा कर लीजिए। तो चलिए शुरू किया जाए। सारे बच्चे जल्दी से बोलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, शुरू किया जाए। चलिए, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, धूप कितनी भी हो समुंदर सूखा नहीं करते। धूप कितनी भी हो समुंदर सूखा नहीं करते, और मेहनत करने वाले मेरे शेर रुका नहीं करते। इसलिए मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्लास को, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड, हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप सारे क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट करते चलिएगा, उसी क्रैश कोर्स वाले कॉपी में जिसमें वन शॉट किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन अगला दिन मेरे बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दूंगा, उसको भी, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट सब कुछ दूंगा, उसको भी, सब कुछ करते चलिएगा। आप कहेंगे वाह सर क्या बात है। तो क्लास 12 वाले स्टूडेंट सब तैयार हो जाइए। चलिए
सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? तो ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव तो होता ही है। पता है ना आप लोगों को कि अगर सेम तरह का चार्ज हो, प्लस प्लस चार्ज हो, तो प्लस प्लस सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है, और प्लस माइनस चार्ज हो तो अट्रैक्शन होता है। तो ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव इसलिए ना क्योंकि जो वर्क डन होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स में, वो किस रास्ता से लेकर जा रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता है, कहां से चले और कहां पे गए उस पे निर्भर करता है। जैसे जिंदगी में मेरे बच्चों आपने क्या रिजल्ट लाया वो निर्भर करता है। आपसे दुनिया रिजल्ट देखेगा, आप बोलोगे मैंने इतना मेहनत किया कि 1000 हाथियों को उठा लिया, दुनिया ना मानेगा। दुनिया ये मानेगा कि आपको एक पत्थर उठाने के लिए बोला तो उठा पाए। आप ट्रेनिंग के दौरान 1000 हाथी को उठा रहे थे, रिजल्ट के समय एक पत्थर नहीं उठाए, तो दुनिया नहीं मानेगा। दुनिया एट द एंड रिजल्ट मानता है। इसी तरह से जब मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, तो मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मेरे बच्चों, तो यहां से किसी चार्ज को हम यहां लेकर जाते हैं, इस रास्ता से, चाहे इस रास्ता से, चाहे मेरे बच्चों इस रास्ता से, वर्डन सेम होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वर्डन, और जिस सारे फोर्स पे वर्डन इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उन सारे फोर्स को कंजर्वेटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव भी है, ये भी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा मेरे बच्चों, सारे स्टूडेंट शेयर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा व्हाट इज द चेंज इन द वेट ऑफ बॉडी विच इज चार्ज्ड बाय रबिंग। अगर बॉडी को रा 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 रगड़ के चार्ज किए तो वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों हमारे पास एक बॉडी है, ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी है, दोनों को रगड़ के चार्ज किए। फ्रिक्शन से चार्जिंग में डिटेल कोर्स में पढ़ाया हूं ना, अगर डिटेल कोर्स नहीं पढ़े और आपके पास समय है तो जाके पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का नोट्स के साथ, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चलिए, कह रहा कि फ्रिक्शन से चार्ज किए तो बॉडी के वेट पे क्या असर पड़ेगा। देखिए मेरे बच्चों, अगर फ्रिक्शन को चार्ज से बॉडी को अगर चार्ज करेंगे रब करके, रगड़ के, तो आपको पता है कि रगड़ने से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस बॉडी में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए बॉडी इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में गया, तो बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो बी में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए स्लो लगे तो 2x पे करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मैं सलाह नहीं दूंगा, समय आप लोग के पास भरपूर है, आराम से पढ़िए। तो मैंने बोला कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें निगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन, कुछ बच्चे बोलते हैं ना इसका आंसर कि सर वेट सेम रहेगा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर वेट सेम रहेगा। ना बंधु ना, रगड़ के बॉडी को चार्ज करेंगे ना तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा में आएगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है ना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। पता है ना आप लोगों को। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, टोटल मेरे बच्चों 57 क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, टोटल 57 क्वेश्चन, और इतना कर लेंगे ना तो कहीं से भी चैप्टर 1 में आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछ दे, आप बता दीजिएगा, थ्योरी पूछ दे बता दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को इस तरह से बनाया ही गया है कि एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन चुन चुन के दे दिया हूं एकदम। तो देखिए कितना देर लगेगा, 1.5 घंटे का वीडियो होगा, 2 घंटे का वीडियो होगा, मुझे नहीं पता, बट लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैंने बोला मेरे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है ना, तो अगर मान लीजिए ए से इलेक्ट्रॉन निकल के रगड़ने से बी में आ गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आया उसका मास हल्का इंक्रीज कर जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि निगेटिव बॉडी वाले का मास कि पॉजिटिव बॉडी वाले का मास, देखिए कहीं नहीं बोला है। तो वेट बोलेंगे, वेट में भी इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि बढ़ भी सकता है निगेटिव वाले का और पॉजिटिव वाले का घट भी सकता है। अगर क्लियर कट बोलता कि रबिंग में जो बॉडी निगेटिव हुआ उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो बॉडी निगेटिव होता है उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास उसका स्लाइटली इंक्रीज होगा। जो पॉजिटिव होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका मास स्लाइटली डिक्रीज होगा। आप लोग को पता होगा, और यह भी पता होगा कि फ्रिक्शन के चार्जिंग में एक बॉडी पे जितने का माइनस होता है दूसरे पे उतने का ही प्लस आता है। एक पे माइनस क्यों तो एक पे प्लस क्यों, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि कुछ नहीं बोला है पॉजिटिव निगेटिव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में कह रहा है आप लोगों से क्वेश्चन में,
When a glass rod is rubbed with silk cloth, then charge acquired by glass rod, ये तो याद करने वाला चीज है, पॉजिटिव होगा। जब ग्लास को सिल्क से रगड़ते ना मेरे बच्चों, सिल्क के कपड़ा से, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में जाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें निगेटिव, और चूंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि ग्लास न अपने इलेक्ट्रॉन को उतना कस के पकड़ के नहीं रख पाता है। तो अगर ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रखा कस के मेरे बच्चों, तो क्या होगा, यहां से मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें चला जाएगा। समझ में आया? तो इसमें आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसमें निगेटिव। तो याद रखिएगा कि ग्लास में पॉजिटिव, सिल्क पे निगेटिव आएगा। और इसलिए ग्लास में पॉजिटिव आता है क्योंकि ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन को कस के नहीं पकड़ के रखता। और एक बात और याद ध्यान रखिएगा, जो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखता है ना, उसी का एग्जाम में रिजल्ट आता है। अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ के नहीं रखिएगा तो कितना रटिएगा, बहुत पढ़ना है। इसलिए समझ के, जो समझ के, देखिए समझने में आपको शुरू में टाइम लगेगा 30 मिनट, मानते हैं, तो एक टॉपिक को समझने में 30 मिनट 50 मिनट समय लग जाएगा। लेकिन एक बार जब समझ जाएगा ना, तो जैसे मैं चुटकी बजा रहा हूं वो वैसे न्यूमेरिकल बनाइएगा। तो समझना बहुत आसान चीज होता है, समझ के पढ़ा करिए, समझने के बाद पढ़ना आसान हो जाता है, रट के आगे नहीं जा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और समझने के लिए डिटेल कोर्स देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक मजा आ जाएगा। फिजिक्स पढ़ना है, प्लेलिस्ट से डिटेल कोर्स पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, करा ग्लास को सिल्क से रगड़े तो ग्लास में पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चला गया ना, यानी इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया और इससे निकल के सिल्क में गया, तो सिल्क में निगेटिव और ग्लास में इलेक्ट्रॉन कमा, इलेक्ट्रॉन ग्लास से चला गया इसलिए इलेक्ट्रॉन कमा, और इलेक्ट्रॉन कमा यानी निगेटिव कमा, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव होता है इसलिए इसमें पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देखिए सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन ए बॉडी इंप्लाइज दैट इट हैज, किसी बॉडी पे अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या बताता है ये बॉडी, क्या बताता है? तो ये बताता है मेरे बच्चों कि इसके पास ये निगेटिव है, मतलब कि बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले लिया है ना। देखिए पॉजिटिव है इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, और कोई बॉडी निगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा, निगेटिव वाले में आया होगा। और अभी मैंने बताया कि जो बॉडी निगेटिव होता है उसका मास हल्का सा बढ़ भी जाता है, तो होगा मेरे बच्चों एक्वायर्स सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर कोई बॉडी निगेटिव है इसका मतलब ये बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लिया, ग्रहण कर लिया है। चलिए 6 नंबर, छठा में क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉडी बिकम निगेटिवली चार्ज इट्स मास, देखिए आ गया ना रसगुल्ला जी, अभी ना पढ़ाए थे कि बॉडी निगेटिव चार्ज होगा तो इसका मास क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमको आंसर बताने के पहले आप कमेंट बॉक्स में सारा आंसर बताइए, खुला हुआ है कमेंट बॉक्स। करा मेरे बच्चों, बॉडी निगेटिव चार्ज होगा इसका मास क्या होगा? ऑब्वियस सी बात इंक्रीज होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेना अपने अंदर, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो मेरे बच्चों तो समझ के पढ़िए और डिटेल कोर्स देख लीजिएगा। अगला, व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इज बाउट नियर द कप ऑफ ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हुज केस इज अर्थ देन, अच्छा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, आप लोग को पता होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से क्या किया जाता है कि ये पता किया जाता है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं। इसमें 2 सोना के पत्ती लगा रहता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, और ऊपर एक डिस्क लगा रहता है, नीचे सोना का पत्ती। सोना इसलिए नहीं लगाता क्योंकि बहुत महंगा है, समझे ना, इसलिए भी सोना नहीं लगाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कि दिलवा दे हमको बुर्ज खलीफा, नहीं, बुर्ज खलीफा नहीं चाहिए मेरे बच्चों। यहां इसलिए सोना लगाता है ताकि सोनमा के चूर के ना एकदम पतला बनाया जा सकता है, एकदम पतला, एकदम मुलायम। तब मुलायम से फायदा क्या होता है, देखिए कैसे इससे पता किया जाता है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं। एक अंदर बंद होता है एक बर्तन के अंदर। अब मान लीजिए कोई बॉडी को हमको पता करना है कि चार्ज है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी को यहां लेके जाएंगे। मान लीजिए ये बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं, हमको पता करना है कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं, तो इसको पॉजिटिव को लेके जाएंगे नजदीक, यहां पे, तो नजदीक लेके जाएंगे तो प्लस के कारण यहां पे माइनस जमा होगा। पढ़े ना इंडक्शन पढ़े होंगे कि प्लस के कारण यहां माइनस जमा होगा, और यहां माइनस जमा होगा तो सबसे अंतिम में सोनमा के पतड़वा में प्लस जमा होगा।
प्लस के कारण माइनस जमा होगा, शुरू में या दूर में प्लस जमा होता है, ये पढ़े होंगे इंडक्शन में। तो जब दोनों पतिया पे प्लस प्लस जमा होगा ना, तो एक प्लस दूसरा प्लस को धक्का देगा। तो जैसे इस रोडवा को लेके जाइए ना गाना नजदीक, तो ये पतिया जो ऐसे था ये ऐसे फैलने लगेगा। देखिए पत्ती जो ऐसे था, पहले ऐसे था पत्ती, वो ऐसे फैलने लगेगा ऐसे। ओ फैल गया, पत्ती फैल गया, इसका मतलब ये चार्ज है। क्योंकि अगर न्यूट्रल को लेके जाइएगा तो ना यहां चार्ज जमा होगा ना यहां जमा होगा, तो सिकुड़ल के सिकुड़ल रहेगा, इससे मुंह बैला रहेगा एकदम सिकुड़ल, हम तो मुलायम है, हमको तो कुछ ना होगा। लेकिन जैसे ही चार्ज को लेके जाइएगा तो यहां से ऐसे होगा, खट ऐसे फैल जाएगा एकदम। देखते हैं कभी कभी मेरे बच्चों, मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं और दोस्त यार आ रहा है घर पे, तो एकदम मुलायम ऐसे रहिएगा, एकदम इसके जैसा, गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप के जैसा। लेकिन जैसे ही कोई अगर मान लीजिए गर्लफ्रेंड उल्फ्रेंड आ गई कि पता चल रहा कि वो आ रही घर पे, एकदम उठिएगा, बाल उल बनाइएगा, सेंट वेंट मारिएगा, सेंट मारने के चक्कर में पता नहीं क्या मार लीजिएगा, बॉडी पे इतना हड़बड़ा जाइएगा। तो यहां यही होता है कि अगर रडवा को लेके जाइएगा ना यहाँ पे, तो रडवा को लेके जाने से क्या होता है कि प्लस के कारण एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस जमा हो जाता है और ये फैलता है पतिया। तो पत्ती जब फैलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, आपको लगेगा हाँ यार सच में बॉडी चार्ज है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निगेटिवली चार्ज रॉड को लेके गए, धक हम पॉजिटिव बना दिए, कोई बात नहीं। रॉड जो लेके गए हैं वो निगेटिव चार्ज है। एक सेकेंड, कोई बात ना मेरे शेर, मुझे पता है कि आप लोग मेहनत करके बना दीजिएगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप लोग मेहनत करके बना दीजिएगा। देखिए रॉड को निगेटिव लेके गए हैं, तो निगेटिव रॉड को लेके गए हैं तो यहां पे प्लस चार्ज जमा होगा, माइनस के कारण यहां प्लस, और यहां प्लस जमा होगा तो यहां पर मेरे बच्चों माइनस जमा होगा। ये देखिए, और वहां प्लस जमा होगा तो यहां पे माइनस जमा होगा। देख रहे हैं आप, यहां माइनस जमा होगा, देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या होगा, तो द लीफ हैज एन इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, नहीं, रॉड कैसा है, निगेटिव, हाँ निगेटिवली चार्ज है। रॉड कैसा, द लीफ हैज एन इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, हाँ लीफ पे मेरे बच्चों निगेटिव चार्ज, पत्ता जो दोनों है इस पे निगेटिव चार्ज जमा होगा। ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत हो गया, मेहनत किए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, पहले प्लस ले लिए थे बट समझ में आपको आ गया होगा। और वैसे भी मेरे बच्चों धूप कितनी भी हो समुंदर सूखा नहीं करते, धूप कितनी भी हो समुंदर सूखा नहीं करते, और मेहनत करने वाले शेर मेहनत को देख के रुका नहीं करते, छीन लेते हैं अपने हक का हिस्सा शेर के मुंह से, छीन लेते हैं अपने मेहनत का हिस्सा, अपने अपने हक का हिस्सा शेर के मुंह से। और मेरे बच्चों क्या आगे का लाइन कंप्लीट ना हो रहा ले खैर कोई बात नहीं, क्लियर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे का लाइन आप लोग कंप्लीट करके बताइएगा। मुंह से के बाद क्या होना चाहिए, जिनर्जी कस के आया, और उसके बाद मेरे बच्चे न्यूट्रल हो गया तुरंत भर में, इसके जैसा हम भी न्यूट्रल हो गए। छीन लेते हैं अपने मेहनत का हिस्सा शेर के मुंह से, और उसके बाद हक का हिस्सा मुंह के शेर के मुंह से, और आगे पूरा करिएगा, हमको ना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या कह रहा है, पढ़िए। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन से मेरे बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सारे बच्चों को पता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ऑब्वियस ही बात, फ्रिक्शन द्वारा चार्ज करके। फ्रिक्शन से जब चार्ज करते हैं तो वहां स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। 9 नंबर बताइए 8 के बाद, चलिए 9 नंबर कमेंट करके बताइए क्या लगता है आप लोगों को, बताइए जल्दी क्या कर रहा है। क्यू चार्ज बॉडी पे है रेस्ट पे, देन चार्ज ऑन बॉडी व्हेन इट इज मूविंग विथ अ स्पीड भी। ओके मेरे बच्चों, कह रहा है ना कि कोई बॉडी अगर रुका हुआ है, देखिए रुका हुआ है तो इस पे चार्ज क्यू है, ठीक। यही बॉडी अगर भी स्पीड से चलेगा तो चार्ज कितना होगा। मुझे पता है कि ऑलमोस्ट बच्चे सी बता देंगे, लेकिन नहीं, वो मास के साथ होता है। मास होता है 2 तरह का, रेस्ट मास और काइनेटिक मास। अगर कोई बॉडी रुका हुआ और उसका मास m है, अब भी स्पीड से चलने लगेगा तो उसका मास हो जाएगा m/√(1 - v²/c², जहां c होता है स्पीड ऑफ लाइट, अभी तो बॉडी का स्पीड है, तो यहां पे हम भी बॉडी का स्पीड रख देंगे, c स्पीड लाइट का स्पीड रख देंगे 3 × 10⁸, और जो बॉडी का रुका हुआ मास है वो पुट करके चलते समय जो मास होगा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक मास, m से दिखाते हैं, वो निकाल लेंगे। लेकिन ये मास के बारे में नहीं कह रहा कि अगर कोई बॉडी पे चार्ज q है, चार्ज, और अगर बॉडी चलने लगा तब कितना चार्ज होगा। तो मेरे बंधु बॉडी चलने लगेगा ना तो वो भी चार्ज क्यू रहेगा, क्योंकि चार्ज पे ना वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है,
चार्ज क्यों ही रहेगा। ऐसा ना कि ये वाला बता दीजिएगा, इसका सही आंसर ये होगा। मस्त मस्त क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा अपने मेरे बच्चों क्रैश कोर्स वाले कॉपी में। अब पूरे इंडिया में रगड़ के शेयर करना है मेरे बच्चों, आपका ताकत चाहिए हमें। और जो क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आपको पता होता है, जो भी क्वेश्चन का आंसर, उसको कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। डैश डैश आंसर ये ABCD जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन देखिए 10 नंबर करा, चार चार्ज रखे हैं ABCD दिख रहा है मेरे बच्चों, एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD सोन इन फिगर। तो सेंटर जो O है ये 0 है, O गोल होता है, देखिए 0 ऐसे लंबा होता है और O गोल होता है। यहां O टाइप करना चाहिए था तो वो टाइप कर दी है 0। तो कह रहा है मेरे बच्चों चार चार्ज रखा हुआ है +Q +2Q +Q +2Q। तो क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बच्चों क्या कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज केप्ट एट कॉर्नर सेंटर हो। अच्छा, सेंटर पे कोई चार्ज रखेंगे तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा बताइए। देखिए 0, क्यों समझिए, मान लेते हैं कि हम सेंटर पे प्लस चार्ज रखें या माइनस जो भी रखें, हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये सुपर पोजिशन का क्वेश्चन है, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये बीच वाला जो चार्ज O है, बीच में जो रखे हैं, इस पे फोर्स लगाएगा कौन कौन। ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों, इस पे A भी लगाएगा, B भी लगाएगा, C और D सब लगाएगा। तो A है प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा क्या, जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए मेरे बच्चों। A है प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा, यानी इधर FA लगेगा। देखिए ये वाला प्लस इस प्लस को इधर धक्का देगा और ये जो C है वो इस प्लस को इधर धक्का देगा। देखिए FC। तो आपको लग रहा है कि जितना A लगाएगा उतना ही C लगाएगा फोर्स। क्यों? क्योंकि देखिए अगर A के द्वारा फोर्स निकालेंगे बीच वाले पे, तो ये चार्ज +Q और इस चार्ज को मान लीजिए X है, चलिए हम X मान लेते हैं, ठीक। तब +Q और X बीच का दूरी है, और C के कारण निकालेंगे तो देखिए ये भी +Q और ये X बीच का दूरी है। तो आपको लग रहा है कि ये दोनों जब इस A के कारण बीच पे फोर्स निकालेंगे तो चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। C के कारण अगर बीच पे निकालेंगे तो ये भी चार्ज और डिस्टेंस सेम। तो जितना कस के A इधर धक्का देगा बीच वाले को, C भी बीच वाले को उधर उतना से ही धक्का देगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम से धक्का देगा तो दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो ये दोनों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, क्योंकि उल्टा दिशा है, दो फोर्स का दिशा डायरेक्शन उल्टा है, मैग्नीट्यूड सेम है तो 0 होगा। और वैसे देखिए यहां भी +2Q और यहां भी +2Q। देखिए इस तरह से अरेंजे करके दिया है क्वेश्चन जानबूझ के, QQ और यहां 2Q। तो ये 2Q जितना सीधा धक्का देगा, यानी जो B जितना इधर लगाएगा, क्योंकि 2Q ये भी है 2Q ये भी, तो उतना ही ये भी लगाएगा D। तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा 0। सुपरपोजिशन से बना सकते हैं, बहुत इजी है सुपरपोजिशन से, कि जितना ये धक्का देगा उतना ये, जितना ये धक्का देगा उतना ये प्लस को रिपेल करेगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। और वही चार्ज अगर अलग होता, जैसे यहाँ +Q होता, यहाँ +2Q या 3Q कुछ भी होता, तब बैलेंस नहीं हो पाता। डायरेक्शन तो उल्टा होता, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं सेम होता तो बैलेंस नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन जानबूझ के अरेंज करके दिया गया ताकि सुपरपोजिशन थोड़ा रिवीजन हो जाए आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला 11 नंबर बताइए, 11 नंबर जल्दी से। 11 नंबर फिगर दिया गया देख लीजिए, 11 नंबर में ट्राई करिए, फिगर दिया गया देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि S1 S2 दो हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ये अंदर वाला S1 है, देखिए ये अंदर वाला S1 है और ये बाहर वाला हमारा S2 है, देख रहे हैं, यस अंदर वाला S1 है, बाहर वाला S2 है। तो यहां पे चार्ज Q, यहां पे 2Q है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। अच्छा, S1 से जो फ्लक्स है, फ्लक्स S1 से जो है वो और फ्लक्स S2 से है वो, इसका रेशियो क्या होगा ये कह रहा है। तो निकाल दीजिए फ्लक्स गॉस थ्योरम से। S1 सरफेस ये है, इसके अंदर चार्ज है Q। तो पढ़े है ना कि फ्लक्स होता है मेरे बच्चों Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़े में किए होंगे। तो S1 के अंदर Q इनक्लोज कितना है, Q। ये S1 सरफेस है, इसके अंदर बंद चार्ज कितना है, Q। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये जो S2 देख रहे हैं, S2 इसके अंदर कितना बंद है, S2 के अंदर देखिए, हाँ ये यहां ध्यान दीजिए, S2 के अंदर ना एक 2Q भी आ जाता है और Q दोनों आ जाता है S2 के अंदर। बचवा यही गलती करता है, बच्चा लोग क्या करेगा कि वो देखेगा कि S1 के अंदर तो Q है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम से पढ़े है ना कि गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी बंद सरफेस से, क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे तो बंद चार्ज यानी Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स का वैल्यू। तो ये जो S1 है उसके अंदर तो बंद चार्ज Q है, लेकिन S2 के अंदर ये भी है, ये भी, दोनों अंदर ही ना आ जाता, ये दोनों ना आ जाता है।
तो S2 के लिए बंद चार्ज हो जाएगा 3Q, 2Q और Q मिलके 3Q, वाई ऑप्शन। तो रेशियो निकाल लीजिए, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा रेशियो, 1:3 आ जाएगा ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट एक हो गया और डिवाइडेड बाई 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन कट जाएगा, हाँ, और 1:3 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, 1:3 आ जाएगा। इसका आंसर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये गॉस थ्योरम पे था। 12 नंबर, अभी गॉस थ्योरम पे फ्लक्स का क्वेश्चन है बहुत सारा, टेंशन ना लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में क्या कर रहा है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू पिथ बॉल, निगेटिव चार्ज ऑन पिथ बॉल विल बी, यानी कि कोई पिथ बॉल है, ये देखिए पिथ बॉल, और उसमें 10⁶ इलेक्ट्रॉन को एडेड किया गया, डाला गया इसमें, तो कितने का निगेटिव आएगा। तो आप लोग क्वांटाइजेशन पढ़े ना कि अगर किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज प्लस में आता है, Q इक्वल टू प्लस NE, और बॉडी में जाता है तो चार्ज आता है माइनस NE। अभी भी हम लोग देख रहे थे, निकाल लीजिए Q इक्वल टू माइनस NE, माइनस हो गया माइनस, इलेक्ट्रॉन का नंबर 10⁶, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻13 प्लस 6 -19 मिलके -13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निगेटिव अब नहीं लगाया गया क्योंकि ऊपर ही निगेटिव बोल दिया है, देखिए ऊपर ही निगेटिव बोल दिया। वैसे निगेटिव नहीं भी बोलेगा तो आप कर सकते हो, अगर ऑप्शन में मान लीजिए निगेटिव नहीं बोलता, सब का सब ऑप्शन प्लस में होता तो भी आप उसी को मारते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, चार्ज में प्लस माइनस का मतलब बस वो एक होता है मेरे बच्चों, अपोजिट नेचर को दिखाता है, समझ रहे ना, अलग अलग नेचर को। आप जैसे इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता था, बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, क्योंकि आप पढ़ के इतने समझदार बन गए हैं कि पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, तो लोग समझ जाएंगे कि ये बच्चा बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग जल्दी से, हाँ जल्दी बताइए ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी मैंने बताया, जल्दी बताइए तो ट्राई करिए। चलिए 13 नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताएं, 13 डैश देके आंसर बताइएगा। देख लिए क्या होगा आंसर, पढ़ लिए बढ़िया से, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है पढ़िए, देखिए करेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के नजदीक में लाए हैं, तो लिप्स जो होता है उसका पत्ती वो फैल गया, तो कौन सा चीज सही है। देखिए गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप अभी मैंने बताया मेरे बच्चों, ऐसे करके सोना का पत्थर जिसमें लगा के रखते हैं, ये देखिए यस, यहां पे मेरे बच्चों आप देखेंगे तो ऐसे करके सोना के पत्थर लगाया गया और यहां पे बॉडी को लाया गया ना, और कह रहा पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को प्लस वाले को लाएं, देखिए तो प्लस वाले को लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस जमा होगा और लीफ पे प्लस जमा होगा ना इंडक्शन के कारण, और वहां माइनस यहाँ प्लस, और प्लस के कारण ये पत्ती फैलेगा, तो क्या होगा इसका सही आंसर, पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द लिप्स, यस, इसका सही आंसर बी हो जाएगा मेरे बच्चों। 13 का सही आंसर देखेंगे तो 13 का सही आंसर मेरे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर ये मैंने अभी पढ़ा दिया, 14 नंबर ट्राई करिए, खटाखट, रुकना नहीं चाहिए बहादुर एकदम। 14 देखिए, मिड वे बिटवीन टू इक्वल सिमिलर चार्ज बी प्लेस थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, ओके, दो मेरे बच्चों इक्वल सिमिलर चार्ज, जैसे ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक, तो दोनों प्लस प्लस के बीच में क्या कह रहा है, देखिए दोनों प्लस प्लस है, यस, तो दो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों प्लस प्लस चार्ज के बीच में हम लोगों ने क्या रखा है, बी प्लस थर्ड इक्वल, अच्छा तीसरा भी चार्ज रख दिया सेम प्लस से, ये अगर प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू, तो ये भी प्लस क्यू, ठीक है, सिमिलर चार्ज रखे हैं, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन करेक्ट स्टेटमेंट है। तो मेरे बच्चों देखिए यहां पे क्या होगा कि आप देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले, आराम से वीडियो रोक के मैं समझाता हूं, देखिए पढ़ लिए, देखिए यहां पे इसका ये जो बीच वाला है ना, एक्चुअली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इस लाइन के लॉन्ग, क्यों, क्योंकि देखिए एक तो बीच वाला पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जितना ये इधर धक्का देगा उतना ये वाला इधर धक्का देगा, ये जितना इधर धक्का देगा उतना ये धक्का देगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है, बीच में रखा हुआ है तो डिस्टेंस भी सेम, तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब नेट फोर्स बीच में रखे हैं तो 0 हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, तो कौन सा स्टेबल या अनस्टेबल, तो स्टेबल आप लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि अगर इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे फिर से लौट के वहीं आ जाएगा तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहां पे अगर चार्ज को डिस्टर्ब करेंगे ना तो फिर से ये लौट के आ जाएगा मेरे भाई,
आप इधर धक्का देंगे तो ये जो फोर्स लगा था ये ज्यादा धक्का देगा, इधर लगा देगा। हाँ, इस लाइन के लॉन्ग अनस्टेबल होता है, ये जो लाइन है इसके लॉन्ग अगर ऊपर धक्का देंगे तो और दूर भागते चल जाएगा, लौट भी नहीं करेगा। लेकिन लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। कभी कभी देखिए कंफ्यूजन में होता है तो आप डिटेल कोर्स पढ़ा करिए, डिटेल कोर्स में बहुत बढ़िया से सब कुछ पढ़ाया हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड चार्ज इज एन द थर्ड चार्ज कहां है? द थर्ड चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन चार्ज। इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिखते चलना है मेरे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन नॉट बी, इंसुलेटर इंफिनिटी, देखिए इंसुलेटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है, 1 से बड़ा, जैसे 1.5, 2, 2.5, 3। लेकिन इन्फिनिटी सिर्फ मेरे बच्चों कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सुनिए, 1 से बड़ा इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 10, 100 कुछ भी। लेकिन जो मेटल होता है कंडक्टर, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, ये सब, तो ये सब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे बच्चे इन्फिनिटी होता है। इंसुलेटर का इन्फिनिटी नहीं होता, इंसुलेटर का एक नंबर होता है 5, 10, लेकिन 1 से बड़ा, ये भी याद रखिएगा, 1 से बड़ा और इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी होता है कंडक्टर का। तो करा कौन नहीं होगा? तो ऑब्वियस सी बात इन्फिनिटी। बाकी तो देखिए ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 16 नंबर, चलिए ट्राई करिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है किसी मीडियम के लिए, उसकी बात मैं कह रहा हूं, वही जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। नेक्स्ट ट्राई करिए मेरे बच्चों, ये तो मैंने पढ़ा दिया, चलिए हाँ ये ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन में क्या करा देखिए, कह रहा था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, वैक्यूम का परमिटिविटी कितना का होता है। चलिए इसको मैं देता हूं आप लोग को चांस की कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कौन कौन बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे जो अच्छा लगेगा अगले क्लास में नाम भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे या नाम बोलूंगा। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में परमिटिविटी वैक्यूम का कितना होता है, जल्दी। ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों, वैक्यूम की परमिटिविटी निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इस वैल्यू को देखिए, ये वैल्यू एक्चुअली कितना है 8.85 और नीचे में कर दो तो +12, यानी कि ये 1 से काफी छोटा है, लेकिन 0 तो नहीं ना है। देखिए ना 8.85 में 10⁻12 से भाग करेंगे तो ये काफी छोटा ना आ जाएगा 1 से, यस, लेकिन 0 नहीं है, काफी छोटा लेकिन 0 नहीं, यानी लेस देन 1 बट नॉट 0। मतलब देखिए क्वेश्चन पूछने वाला का तरीका, डायरेक्ट आपको ये वैल्यू नहीं पूछा, ना जी ना जी ना, आपसे पूछ दिया कि कितना आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पता है कि ये क्या है, तो हाँ ये 1 से छोटा लेकिन 0 नहीं है, इसका कुछ वैल्यू आएगा, निकालेंगे तो बहुत कम वैल्यू आएगा। चलिए 17 नंबर 17 ट्राई करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से मेरे बच्चों। कह रहा है 2 चार्ज Q1 Q2 रिपेल ईच अदर 0.1 न्यूटन से, ठीक है। 2 चार्ज Q1 Q2 मेरे बच्चे एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मान लीजिए Q2 या Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है 0.1 न्यूटन से। एक सेकंड रुकिए, 2 चार्ज Q1 Q2, ये देखिए यहां Q1 मेरे बच्चों, ठीक है, और यहां Q2 मेरे बच्चों, और Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है 0.1 न्यूटन से। पढ़िए क्वेश्चन, अब देखिए क्या कर रहा है। What will be the force exerted by Q1 on Q2? Q1 Q2 पे कितना लगाएगा when a third charge is placed near them? इन दोनों के नजदीक कोई तीसरा चार्ज रख दिए Q3, तब Q2 पर कितना फोर्स लगेगा ये कह रहा है। Q1 Q2 पे what will be the force exerted by Q1? हाँ Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगेगा जब तीसरा चार्ज कोई Q3 रख देंगे तो। अब देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि 0.1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ठीक है ना। हम बताते हैं कि 0.1 होगा। कैसे? आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं, आप क्वेश्चन बढ़िया से नहीं पढ़े। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि Q1 Q2 को शुरू में 0.1 न्यूटन से रिपेल कर रहा था, हाँ कर रहा था। अब Q3 रख दिए तो अभी भी Q1 Q2 को कितना लगाएगा, तो पहले अगर Q1 Q2 को 0.1 लगा रहा था तो Q1 Q2 चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो अभी भी Q1 Q2 को 0.1 लगाएगा। तो सर आप तो पढ़ाए सुपरपोजिशन में कि तीसरा चार्ज रख देंगे तो अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो बिल्कुल अलग होगा तो तीसरा चार्ज अगर रखेंगे तो नेट फोर्स ना अलग होगा। जैसे अब अगर Q3 लगाए तो पहले से Q1 लगा रहा था 0.1, मान लीजिए Q3 लगा दिया इधर 0.2, तो Q2 पे नेट फोर्स इन दोनों का कुछ अलग आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में नेट फोर्स पूछ रहा है, नहीं, पहले कह रहा था कि Q1 Q2 को 0.1 लगाया, अभी भी Q1 Q2 को कितना लगा रहा है,
तो Q1 Q2 को अभी भी 0.1 लगाएगा। हाँ, नेट अलग होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, कहां रखते हैं इस पे डिपेंड करता है कि फोर्स नेट सेम डायरेक्शन में आता है या अपोजिट में 30 पे या 90 से बड़े एंगल पे 90 से छोटे एंगल पे, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पे मेरे बच्चों 0.1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर ट्राई करिए। 18 नंबर देखिए 18 में क्या कह रहा है मेरे बच्चों, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स to that between two electrons under similar condition is of the order of, अच्छा, the ratio of electric force between two proton to that between two electron under similar condition is of the order of, अच्छा दो प्रोटॉन है मेरे बच्चों, ठीक, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है वो अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब मीडियम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो रेशियो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात, तो 1:1। क्यों? प्रोटॉन पे भी सेम ही चार्ज, इस पे भी निकालेंगे तो प्रोटॉन पे भी चार्ज E के बराबर होता है, इस पे भी, इलेक्ट्रॉन पे भी E 1.6 × 10⁻⁻19, डिस्टेंस भी सेम। तो अगर प्रोटॉन पे फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, K की वैल्यू 1/4πε0 K, Q1 भी E, Q2 भी E/r²। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे तो वो भी K 1/4πε0, Q1 भी E, Q2 भी, या सिमिलर कंडीशन है तो डिस्टेंस भी सेम, मीडियम भी सेम, डिवाइड करेंगे तो सब कट जाएगा 1:1, यानी 10⁻0। किसी भी नंबर का पावर 0 करते हैं तो वो बने ना आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए मेरे बच्चों 19 नंबर। चलिए देखिए 19 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है टू आइडेंटिकल कॉइन हैविंग सिमिलर चार्ज आर प्लेस्ड 4.5 मीटर अपार्ट। दो आइडेंटिकल कॉइन है, सिमिलर चार्ज है, 4.5 मीटर की दूरी पे रखे हैं ऑन ए टेबल, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों के बीच दे दिया 40/9 न्यूटन, तो चार्ज, अच्छा, दो आइडेंटिकल कॉइन है, मान लीजिए ये भी Q ये भी Q, 4.5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, दोनों के बीच फोर्स दे दिया कितने का मेरे बच्चों, 40/9, तो चार्ज निकाल दीजिए, लगा दीजिए कूलॉम्स लॉ। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2/r², ना, यही ना होता है कूलॉम्स लॉ में, F = K Q1 Q2/r²। तो F की वैल्यू कितना दे रखा है, 40/9, K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q, डिस्टेंस की वैल्यू कितना 4.5 का होल स्क्वायर, यही ना। तो इसको उधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, 40/9 × 4.5 का स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 9 × 10⁻9, इस साइड में बचेगा Q × Q, क्या इसको सबको उधर भेज दी, इधर Q × Q बन गया Q², तो Q निकालने के लिए स्क्वायर को फिर इधर भेज देंगे तो ये रूट में आ जाएगा, नहीं। देखिए कैलकुलेशन, यहाँ Q² हुआ, सबको उधर भेज दिए, Q² से स्क्वायर को उधर भेज दिए तो रूट में आ गया, रूट निकाल दीजिए। देखिए कैसे रूट बनेगा, देखिए हाँ, 1 0 से 10⁻9 जाएगा तो 10⁸ बार में कटेगा, ऊपर में 4.5 का स्क्वायर है, देखिएगा ऊपर में 4.5 का स्क्वायर है तो ऊपर में 4.5 आएगा, 4 बचा तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, 4.5 का स्क्वायर का रूट 4.5, 4 का रूट 2, 2 × 9 है तो 2 × 9 का रूट होगा 3, 10⁸ का रूट होगा 10⁴, 10⁸ मतलब 8 × 10, 10⁸ का मतलब 8 × 10 है, 8 10 8 10, तो 2 2 10 मिलके एक बाहर निकलेगा तो 4 को बाहर निकलेगा, 10⁴ हो गया, निकल गया। इतना इजी तो था क्वेश्चन, और क्या चाहिए। 3 से मेरे बच्चों 1.5 टाइम में कटेगा, तो 15 दूना 30, तो 3, और ये ऊपर जाके बन जाएगा -4, तो 3 × 10⁻⁻4 कूलॉम। अच्छा माइक्रो में दिया है तो इसको -6 कहिए, तो 2 पावर बढ़ाइए घटाइएगा तो इधर 2 बढ़ जाएगा, तो कितना 300, नहीं तो नहीं समझ में आता वैसे 300 होगा, नहीं समझ में आता तो छोड़िए, माइक्रो में दिया है तो एक काम करिए, ऊपर नीचे 10⁻⁻6 से गुना भी कर दीजिए, भाग भी कर दीजिए, इससे ये माइक्रो में बन जाएगा। तो -4 से -6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻⁻2, और ये -2 पर जाके बन जाएगा +2, तो 3 × +2 300, और -6 300 माइक्रो कूलम। ऊपर नीचे इसीलिए किए ताकि माइक्रो में ला सके, माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 ना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 300 माइक्रो कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, आसान क्वेश्चन था, फोर्स दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, और दोनों चार्ज सेम है तो चार्ज कह रहा है, तो फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, और K की वैल्यू तो सबको पता है 1/4πε0, 9 × 9 होता है, दोनों से निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 20 नंबर मेरे बच्चों, 20 नंबर ट्राई करिए।
कह रहा व्हाट विल बी द चेंज इन द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इफ इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, साबुन के बुलबुला को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो साबुन के बुलबुला को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल ना करेगा, ये वाला प्लस इधर रिपेल करेगा, ये वाला प्लस इधर रिपेल करेगा, ये वाला प्लस मेरे बच्चों इधर वाला प्लस को इधर रिपेल करेगा, ये वाला प्लस इधर रिपेल करेगा। तो जब एक दूसरे को रिपेल करेगा तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा। नहीं, निगेटिव भी देंगे तो इंक्रीज करेगा। अगर आप साबुन के बुलबुला पे निगेटिव चार्ज देंगे तो जो चारों तरफ निगेटिव रहेगा, इधर वाला निगेटिव इधर को रिपेल करेगा, इधर वाला इधर को रिपेल करेगा। मैया दिमाग मगना है जी। ऐसे करके देख रहे थे, इतना कस के हम डर गए, हमको लगा ऐसे करके कौन देख रहा है, एकदम ऐसे करके इतनी सारी मुड़िया नजर आता है। भूतनी हम ऐसे करके देख रहे थे, हम इतना कस के हम डर गया मैया, हमको एकदम छटपटा गए। हम पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्या कहें, कहाँ थे बच्चा लोग धुन में पढ़ा रहे थे हम, ऐसे मुड़ी करके ऐसे करके देख रहा था, ऐसे करके हमें कहा एक ऐसे जैसे मुड़े इधर से ऐसे, तो अरे बाप रे कौन है चलो जा बेटा जा, अभी पढ़ा रहे बच्चा लोग, भैया दीदी को, जा जा जाओ। हाँ, तो अगर निगेटिव चार्ज भी देंगे मेरे बच्चों तो निगेटिव में भी रिपल्सन होगा। अगर आप निगेटिव देंगे तो भी एक निगेटिव दूसरा निगेटिव को रिपेल करेगा, इधर निगेटिव देंगे तो इधर रिपेल करेगा। तो यहां भी रेडियस मेरे बच्चों इंक्रीजे होना है, ठीक है। माइनस माइनस को रिपेल करेगा और इंक्रीज होकर फट जाएगा वो बबल। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर जल्दी से क्या करा 21 में, देखिए जल्दी जल्दी 21 पढ़िए। विच एमोंग द फॉलोइंग श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा हाँ, ये पता करना है कि बॉडी एग्जैक्टली चार्ज है कि नहीं। तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रिफिकेशन पता करने का श्योर टेस्ट जो होता है वो क्या होता है? रिपल्सन। याद रखिएगा, अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन। कोई बॉडी के बारे में पता है करना है ना कि चार्ज है कि नहीं, तो वहां पे मेरे बच्चों रिपल्सन जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है, समझे? अट्रैक्शन नहीं होता है, समझे? अट्रैक्शन तो किसी के साथ हो जाता है, रिपल्सन होना चाहिए। नहीं देखते हैं, निकलते हैं बाहर तो तुरंत में अट्रैक्शन हो जाता है, देखते हैं और उसके पीछे चल जाते हैं। हम ऐसे करके देख रहे हैं उस सही में है वैसन कि ना, ये भी ना पता। हो सकता है मेकअप लगा के रख ले रहे एकदम, बिल्कुल मेकअप धोए तो पता चले रियल रूप, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन हो गया, जा रहे हैं उसके पीछे। तो अट्रैक्शन मेरे बच्चों रियल नहीं होता है, समझे? रिपल्सन हुआ ना तो समझिए वो रियल है। इसलिए यहां पे श्योर टेस्ट होता है रिपल्सन। कैसे मैं समझाता हूं, देखिए कैसे, सुनिए। इंडक्शन पढ़े हैं ना आप, इंडक्शन, यस। तो वहां पे मैंने पढ़ाया था कि एक चार्ज बॉडी, जैसे ये चार्ज अगर है, चार्ज कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि अट्रैक्शन चार्ज और न्यूट्रल के भी बीच हो सकता है। कैसे? देखिए, इस प्लस के कारण यहां माइनस जमा होगा इंडक्शन के कारण, और इस साइड में प्लस जमा होगा, और इस प्लस और इस माइनस में अट्रैक्शन हो सकता है। देखिए, तो ये तो न्यूट्रल था, तो चार्ज और न्यूट्रल में अट्रैक्शन हो सकता है। तो अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये बॉडी चार्ज हो, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। इसलिए अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है, श्योर टेस्ट रिपल्सन है। अगर दो बॉडी के बीच रिपल्सन हो रहा है तो समझिए कि वो सच में चार्ज। जैसे गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप में देखिए रिपल्सन यूज करते हैं, पत्ता पहले इसे मुरझाया रहता है और फिर दोनों पे चार्ज आता है तो ऐसे रिपेल हो जाता है, इसका मतलब बॉडी चार्ज है। चलिए 22 नंबर अगला, 22 नंबर कह रहा है चार्ज इंसुलेटर इज बाउट क्लोज टू एन अनचार्ज मेटल। देखिएगा, समझिएगा, चार्ज इंसुलेटर है, इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा या फोर्स नहीं लगेगा, यही पूछ रहा है। हम जो चार्ज है वो इंसुलेटर है, समझिएगा, इंसुलेटर, यही मेन चीज है क्वेश्चन में। चार्ज जो है वो इंसुलेटर है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंसुलेटर, क्लियर? यस। तो चार्ज जब इंसुलेटर है मेरे बच्चों, ठीक है, और इंसुलेटर चार्ज को हम लाए हैं कंडक्टर के नजदीक, कंडक्टर, ठीक है। तो इस इंसुलेटर जो प्लस है, इसके कारण क्या होगा? कंडक्टर है, लोहा का बना हुआ है या एल्युमिनियम, कुछ भी होगा, तो इस प्लस के कारण इधर माइनस जमा होने लगेगा, इंडक्शन के कारण इधर प्लस जमा होगा, तो इस प्लस और इस माइनस में अट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहां अट्रैक्शन। लेकिन वहीं अगर इंसुलेटर जो होता वो अनचार्ज होता, अब मेटल जो है ना, मेटल वो चार्ज होता, समझिएगा, क्योंकि पहले चार्ज इंसुलेटर लाया गया, क्वेश्चन पढ़िए, जो मेटल था वो अनचार्ज था, लेकिन अगर मेटल चार्ज रहता और ये इंसुलेटर अनचार्ज रहता और इसको नजदीक अगर लाते मेटल को, ऐसे मेटल में अंदर चार्ज नहीं रहता बट फिर भी चलिए बना दिया तो बना दिया, अगर चार्ज मेटल को
हम यहां लाते नजदीक इंसुलेटर के नजदीक, तो इसमें माइनस नहीं जमा होता क्योंकि इंसुलेटर और यहां कोई अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन यहां पे आपने क्या किया कि इंसुलेटर जो है वो चार्ज है और चार्ज इंसुलेटर को आपने यहां लाया है, चार्ज इंसुलेटर को इसके नजदीक। तो चार्ज इंसुलेटर के नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, ये इंसुलेटर इसको अट्रैक्ट करेगा माइनस को, देख रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर ना है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है कंडक्टर, तो कंडक्टर में इंडक्शन के कारण चार्ज जमा होगा, इंसुलेटर पे इंडक्शन के कारण चार्ज जमा नहीं होगा। समझिएगा ये दोनों में, तो यहां अट्रैक्शन होगा। अगर इंसुलेटर अनचार्ज होता, मेटल चार्ज होता, तो कोई फोर्स नहीं लगता दोनों के बीच, ठीक है। तो इसका सही आंसर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम। 22 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा, देखिएगा कि कितना आप सीख रहे हैं। द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली शोड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड ओनली इन टर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कौन, मिल्टन। क्वांटाइजेशन के बारे में मिल्टन सर बताए थे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, तो मिल्टन सर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बताए तो क्वांटाइजेशन के बारे में, ठीक है। चलिए 24, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर, रिलेटिव परमिटिविटी मेरे बच्चों ग्लास में रख दिए, ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, तो नया फोर्स कितना होगा, यानी कि हवा में फोर्स लग रहा था 40 न्यूटन का और मीडियम डाल दिए तो कितने का फोर्स लगेगा। तो आप लोगों ने मुझसे फार्मूला पढ़ा है ना कूलॉम्स लॉ में, एफ मीडियम, कि मीडियम में अगर चार्ज के बीच फोर्स निकालना है तो एयर में लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे देखिए हवा में फोर्स लग रहा था 40 और 8 रिलेटिव परमिटिविटी वाले में डाले हैं, तो नया फोर्स जो हो जाएगा 40/8 यानी 5 न्यूटन, ये हो जाएगा। याद रखिएगा मीडियम में जो फोर्स लगता है वो एयर में लगने वाले फोर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी होता है। डिटेल कोर्स पढ़े होंगे तो सब दिमाग में आ रहा होगा। चलिए 25 नंबर, एक बार ऐसे रिवीजन कर लीजिएगा डिटेल कोर्स। 25 नंबर देखिए, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर इंटरैक्ट विथ अ फोर्स एफ। दो चार्ज को रखे, एफ फोर्स लग रहा है। इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम, अच्छा एयर को हटा के एक मीडियम डाल दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या रिलेटिव परमिटिविटी के है, तो फोर्स कितने का होगा, वही चीज कि एफ मीडियम जो होता है वो एफ एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी होता है। एफ एयर एफ के बराबर, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ बाई के 25 का। चलिए 26 नंबर मेरे बच्चों, 26 देखिए जल्दी से। 26 नंबर में क्या कह रहा है 26, कह रहा है इफ चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस d, ठीक है, यानी वैक्यूम या एयर में d पे रखा गया है, फोर्स एक्टिंग F, दोनों के बीच F लग रहा है। अगर 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या 4 रिलेटिव परमिटिविटी वाले मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है, फोर्स नाउ विल बी, कितने का फोर्स लगेगा, तो वही सेम क्वेश्चन, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी होता है। एफ एयर कितने का, एफ, रिलेटिव परमिटिविटी 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मेरे बच्चों कितने का, एफ बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 26 के बाद 27, ठीक है। चलिए हाँ 26 के बाद मेरे बच्चों 27 नंबर क्या है, पढ़िए 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 आप लोग बताइए। When a body is earth connected, electron from the earth flow into the body. Okay, बॉडी अगर अर्थ कनेक्टेड है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, देखिए बॉडी एक है, ठीक, आपने इससे, ये जमीन है तो आपने इसे अर्थिंग कर दिया, ऐसे अर्थिंग, ठीक, तो कह रहा है कि अर्थिंग किए तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी में आ रहा है, ऐसे अर्थ से निकल के ऐसे बॉडी में आ रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या होगा। अब देखिए कुछ बच्चे इसका निगेटिव बोलेंगे, कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, सही आंसर है पॉजिटिव। कैसे, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन अपने अर्थ की और इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता या निगेटिव होता, कुछ बच्चों को लगेगा सर इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा बॉडी में तो पक्का निगेटिव होगा, लेकिन हम सटा अर्थ किए हैं तो अपने आप इलेक्ट्रॉन आने लगा, तो पहले से बॉडी कैसा चार्ज था ये पूछ रहा है। जैसे ही अर्थ किया तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आने लगा, तो ये पहले से कैसा चार्ज था वो पूछा जा रहा है। तो सोचिए कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ रहा है मेरे बच्चों, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा बॉडी पहले से,
तब ना इस इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इस इधर आएगा। अगर वो निगेटिव होता तब तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता तो एक्स्ट्रा जितना भी निगेटिव होता अर्थिंग लेके जमीन में चला जाता, लेकिन अगर पॉजिटिव है तभी तो जमीन से इसमें आ रहा है। तो पहले से कैसा चार्ज था वो पूछ रहा है, तो पहले से बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी 28 नंबर देखिए। टू आइडेंटिकल कंडक्टर बॉल ए एंड बी हैव पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। ओके, देखिएगा दो आइडेंटिकल कंडक्टर है मेरे बच्चों, उसके पास जो चार्ज है Q1 Q2 है रिस्पेक्टिवली, बट Q1 नॉट इक्वल टू Q2। इस चीज को देखिए, Q1 Q2 के बराबर नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। फिर दोनों बॉल को आपस में टच करके हम दूर कर दिए हैं और उसी जगह पे रख दिए हैं, तब नया वाला फोर्स कितना होगा समझिएगा। एक बॉडी पे चार्ज Q1 था, दूसरे पे Q2 था, और दूरी पे था, दोनों पॉजिटिव है, अलग अलग है। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए एक पे मेरे बच्चों 20 कूलम है, एक पे 80 कूलम है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों को टच किया, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों को टच किया, टच करके हम उतने दूरी पे रख दिए, तो नया वाला फोर्स क्या होगा, तो पहले से ज्यादा लगेगा। पहले जितना फोर्स लग रहा था टच करने के बाद पहले से ज्यादा लगेगा। कैसे, देखिए जब टच करिएगा दोनों पॉजिटिव है तो इसमें चार्ज 20 है, इसमें चार्ज 80, और दोनों को टच करने से क्या होगा कि चार्ज ट्रांसफर करेगा ज्यादा से कम में और बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा। तो इसमें 20 था, इसमें 80 था, तो दोनों मिलाकर टोटल 100। तो टच करेंगे तो बराबर बराबर होगा, तो कितना आएगा 50-50। तो इसमें चार्ज 50 आ जाएगा, इसमें 50 आ जाएगा। देखिए तो पहले अगर फोर्स दोनों के बीच लग रहा होगा तो कितने का लग रहा होगा, K इंटू Q1 20 इंटू Q2 80। देखिए पहले जो फोर्स लग रहा होगा K Q1 20 इंटू 80 बाई R स्क्वायर, और आप जो फोर्स लगेगा वो कितने का लगेगा, K Q1 भी 50 कैसे आया 50 क्योंकि 80 20 मिलकर 100। टच करेंगे दोनों सेम साइज का है, आइडेंटिकल है, तो टच करेंगे तो आधा आधा चार्ज दोनों में आ जाएगा। तो K इंटू 50 बाई R स्क्वायर। तो पहले देखिए 80 गुना 20 1600 इंटू होके आ रहा था, अब 50 गुना 50 कितना आएगा 2500 इंटू होके आ जाएगा। तो चार्ज अब ज्यादा ना फोर्स लगेगा, तब पहले ग्रेटर देन दैट बिफोर बॉल टच, हाँ बड़ा हो जाएगा। टच बॉल टच करने के पहले जो बल फोर्स लग रहा था उसके अब जो फोर्स होगा उससे बड़ा होगा। टच करने के पहले से अब ज्यादा, टच करने के बाद ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 29। आउट ऑफ टू कॉपर स्फीयर ऑफ सेम साइज एक्स इज हॉलो बाई सॉलिड। अच्छा देखिएगा, दो कॉपर स्फीयर है, एक हॉलो है एक्स, पढ़िएगा क्वेश्चन, बाई सॉलिड है। इफ आर चार्ज एट सेम वोल्टेज पे चार्ज किए, तो क्या कहिएगा, दोनों पे चार्ज सेम होगा, सेम साइज है कंडक्टर का, बस एक है कि एक है मेरे बच्चों अंदर से भरा हुआ और एक बस खाली है। तो भरा हुआ खाली से क्या मतलब है कंडक्टर में, क्यों सर, क्योंकि कंडक्टर में वैसे भी तो चार्ज आउटर सरफेस पे ही जमा होता है ना, कोई भी कंडक्टर में चार्ज अंदर थोड़े होता है। चाहे कॉपर अगर अंदर से भरा हुआ है तो वजन ज्यादा होगा, लेकिन चार्ज करने की बात आई और सेम वोल्टेज से चार्ज करेंगे तो चार्ज हमारा तो आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस पे ही सिर्फ जमा होगा। तो जब चार्ज यहां भी आउटर पे जमा होगा, यहां भी आउटर पे जमा होगा, क्या वोल्टेज भी सेम है, सेम वोल्टेज से चार्ज किए, साइज भी सब सेम है। अगर कैपेसिटर पढ़ते तो पता होता कि दोनों समय Q इक्वल टू C भी होता है, पढ़े हुए तो पता होगा। तो वोल्टेज सेम है और दोनों का रेडियस सेम है, तो ऑब्वियस सी बात C भी सेम होगा। तो C भी सेम, V भी सेम, तो Q भी सेम। और अगर नहीं पढ़े तो ऐसे भी समझिए कि देखिए वोल्टेज, पहले मैंने क्या बोला कि दोनों का वोल्टेज सेम है, क्वेश्चन में दे रखा, और दोनों का रेडियस सेम है तो C भी सेम होगा, कैपेसिटेंस भी। तो C भी सेम, V भी सेम दोनों का, तो Q भी सेम आएगा क्योंकि Q इक्वल टू C भी होता है। और ये नहीं पढ़े तो और तरीका है कि कंडक्टर ही ना है दोनों के ऊपर, एक भरा एक खोखला, लेकिन है तो कंडक्टर ना। तो कंडक्टर में यही सबसे बड़ा बात होता है बच्चों कि चार्ज बाहर जमा होता है, तो बाहर है तो जमा होना, अंदर थोड़ी नहीं जमा होना कि अंदर इसमें कॉपर है तो अंदर भी चार्ज जमा हो जाएगा तो इसमें ज्यादा चार्ज जमा होगा, ऐसा नहीं है। अंदर चार्ज जमा नहीं होगा, इसमें बाहर चार्ज जमा होगा, तो इसमें भी बाहर, इसमें भी बाहर, कंडक्टर में बाहर ही चार्ज जमा होता है। तो इसका सही हो जाएगा चार्ज ऑन बोथ स्फीयर इज सेम। ठीक है, कहां है सेम, इक्वल, डी नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, हारना नहीं है, जल्दी जल्दी एकदम 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा 30 में, पढ़िए। करा 2 हीलियम न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड बाय 6 मिलीमीटर इन वैक्यूम। हीलियम न्यूक्लियस जानते हैं ना,
हीलियम न्यूक्लियस पता है ना कि हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो हीलियम न्यूक्लियस बचता है, क्योंकि हीलियम में क्या होता है, देखिए हीलियम की अगर मैं बात करूं, जिसको अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं हीलियम के न्यूक्लियस को, कि हीलियम में क्या होता है कि अंदर में 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का बात नहीं करते, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता, चलिए न्यूट्रॉन को हम हटा दे रहे हैं। तो अंदर में 2 प्रोटॉन होता है, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम एटम में। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे एटम से तो क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात सिर्फ ये न्यूक्लियस बचेगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि एटम निकाल देंगे तो सिर्फ 2 प्रोटॉन बचेगा, इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल, जिसपे चार्ज +2 ही हो जाएगा। नहीं, 2 प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होगा, या यूं बोलिए कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना चार्ज आएगा, +2 ही। Q = +, सुने होंगे, तो हीलियम एटम में +2 ही चार्ज होता है। ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19। और ये दोनों है मेरे बच्चों हीलियम न्यूक्लियस, और रखें कितने दूरी पे, 6 मिलीमीटर पे, 6 mm पे। तो फोर्स पूछ रहा है कि दोनों के बीच कितना फोर्स होगा, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। फोर्स निकालिएगा तो K⁴ Q2/r², K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 है 2e, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 पहला पे चार्ज हो गया। Q2 भी 2e, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 इसमें भी हो गया। तो K Q2 भाई डिस्टेंस है 6 मिलीमीटर, तो 6 × 10⁻³ मीटर, मिली को मीटर में बदल दिए, इसका होल स्क्वायर। कूलम्ब्स ला पड़े ना, K Q2/r², फोर्स के लिए फार्मूला K पता है, Q1 पता है, Q2 पता है। सॉल्व करिएगा तो आपका मेरे बच्चों 30 का जो सही आंसर आ जाएगा वो A आ जाएगा। कैलकुलेशन करके इसको चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो करना आसान है, ज्यादा हार्ड है नहीं। सॉल्व करिएगा तो ऊपर 9, 2 वगैरह इसको 36, और नीचे में 10⁻⁻⁻⁻, इसको सॉल्व करिएगा, नीचे में आ जाएगा 6 × 36 × 10⁻⁻⁻6, और ऊपर में सब पता ही है, उसको काट छाट लीजिएगा, वो आ जाएगा। ओके, तो ये 30 नंबर। चलिए इसको नोट करिए मेरे बच्चों, और कूलॉम्स लॉ आपको पता है कि नहीं वो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए इतना काम करिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छा मेरे बच्चों, थोड़ा जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ऐसे भी याद रखिएगा मेरे बच्चों, जब भी इंसान का दिल टूटता है ना, तूफान पैदा होता है। जब भी इंसान का दिल टूटता है ना तो तूफान पैदा होता है मेरे बच्चों, और जो रहता है सोया हुआ इंसान, उससे एक जबान पैदा होता है मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, जब भी इंसान का दिल टूटता है ना तो तूफान पैदा होता है। क्या मैंने बोला, जब भी इंसान का दिल टूटता है ना तो तूफान पैदा होता है, और जो सोया हुआ इंसान था उसके अंदर से एक जवान पैदा होता है। हारिए नहीं दिल टूटने से, जिसका दिल टूटता है और उसको दिल पे ले लिया वही जीतता है मेरे बच्चों। चलिए नोट करिए इसको। एक काम करते हैं मेरे स्टूडेंट्स, इस पार्ट में ना इतना ही क्वेश्चन रखते हैं 30, बाकी जो क्वेश्चन बचा रह गया वो अगले पार्ट में मेरे बच्चों करेंगे। नेक्स्ट मतलब ऑब्जेक्टिव का 2 पार्ट ला देंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो आप लोग भी परेशान हो जाइएगा, इसलिए इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, रगड़ के शेयर होगा जी पूरा मोहल्ला में। फिर से मैं बोल रहा हूं, रगड़ के शेयर होगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा अगला पार्ट के लिए, या प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा मेरे बच्चों, उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ओके ना, तो देख लीजिएगा। और आप सारे बच्चों को कहूंगा, क्या रगड़ के शेयर होगा एकदम पूरा, रगड़ के पूरा मोहल्ला में हर जगह। और आपको मेरे बच्चों पूरा चैप्टर 1 रिवीजन होगा, साथ साथ में फिर से कहूंगा बहुत मेहनत लगता है मेरे बच्चों। लाइक करिएगा, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और एमिंग हाई चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा। एमिंग हाई हिंदी नहीं, ओके। और इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप अपना नाम और बोर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को क्रैश कोर्स वाले कॉपी में नोट करते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को। जा रहा हूं मेरे बच्चों, दिल लगा के पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, स्टडी का प्रेशर नहीं लीजिएगा, क्योंकि चारों तरफ पढ़ाई का साया है। मेहनत से पढ़ के 100 में 100 नंबर आया है। सुबह सुबह बिना मुंह धोए चल दिए क्लास करने, सुबह सुबह बिना मुंह धोए चल दिए पढ़ने। अब मेरे दोस्तों को देखो, वो बोल रहा है रात भर पढ़ के फिर से पढ़ने आया है। तो ऐसा होता है दोस्त मेरे बच्चों कि कभी कभी ना आपकी खिलियां मजाक उड़ाते हैं, बट रिजल्ट उसी का आता है ना जो मेहनत करता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। लाइक शेयर का सपोर्ट, लाइक शेयर का आशा करता हूं। यस मनी सर का चुटकी बजना शुरू हो गया है मेरे बच्चों, एक एक चीज करवा दूंगा। मिलता हूं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, इसी एमसीक्यू के सेकंड पार्ट में।